रीजनल पार्टीज को वोट राजा गोपालन जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी निशांत राय का हम रुख करते हैं, जो उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नागर। उनका क्या रिएक्शन, आइए एक बार सीधे रुख करते हैं निशांत का। निशांत, बताइए, बात कीजिए। प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर है, उन क्या कहते हैं, सुनते हैं। देखिए, हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर जी मौजूद हैं। नागर जी, पहले आपको बधाई। रुझानों में फिलहाल आपने बहुमत हासिल कर लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो परिणाम जिस तरीके से जो आपके स्क्रीन पर भी मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 49-50 सीट्स में अभी बीजेपी वहाँ लीड कर रही है, और ये बहुत सकारात्मक परिणाम मैं इसे कहूँगा। और देश में हरियाणा की जनता ने जो 10 वर्ष बीजेपी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है, उसको समर्थन देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार जिस तरीके के भी रुझान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, और मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से ये रुझान और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पक्ष में हम अपनी सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की दृष्टि से एक नई ऊंचाई पर ले जाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस जब वहाँ प्रचार कर रही थी, पहलवान, संविधान और किसान की बात कर रही थी, आपको लग रहा है कि ये सारी बातें अब झूठी साबित हो रही हैं? निश्चित रूप से जो जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। जनता ने अपना मैंडेट जिस तरीके के रुझान के आधार पर मैं कह सकता हूँ, जो मैंडेट जनता ने जो अपना समर्थन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे रहे, उससे एक बात होगा, सभी वर्गों का एक जो वर्गों में बांटने का प्रयास दुष्प्रचार किया गया, जिस तरीके से हरियाणा में खिलाड़ियों को जातियों में बांटने का प्रयास किया, जातियों को लड़ाने का प्रयास किया गया, हरियाणा की जनता ने ये जो मोहर जो जिस तरीके के रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे, इससे एक बात स्पष्ट है कि हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 10 साल के काम पर मोहर लगाई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, जो उनका खास तौर से नरेंद्र मोदी जी का जो हरियाणा में जिन्होंने काम भी किया, हरियाणा की जनता ने एक बार पुनः विश्वास व्यक्त करने जा रही है इन वोट के माध्यम से। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, कांग्रेस ने जो जाति को लड़ाने का काम किया है, कांग्रेस ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उसको हरियाणा की जनता ने नकारने का काम किया। बात आई तो कुमारी शैलजा के अपमान की बात कही जाए, आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फैक्टर आए? देखिए, हर वर्ग का इन्होंने प्रयास किया कि जहां तक SC/ST की बात है, आरक्षण को लेकर इन्होंने दुष्प्रचार किया, लोकसभा के चुनाव में भ्रम बनाने की स्थिति पैदा की। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण समाप्त करने का काम करेंगे, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, उन्होंने समझने का काम किया। और कांग्रेस का जो दुष्प्रचार का, उसका जवाब इस चुनाव में हमारे दलित समाज के लोगों ने वोट के माध्यम से जिस तरीके के रुझान हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज, OBC, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। और कांग्रेस के दुष्प्रचार और राहुल गांधी के दुष्प्रचार का जवाब वोट के माध्यम से देने का काम हरियाणा के अनुसूचित जाति के लोगों ने किया। जलेबी की राहुल गांधी ने बात की, क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में जो आपस में जलेबी बनी, उसका एक बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए, जलेबी कांग्रेस में तो जलेबी कांग्रेस खुद है जलेबी, इसलिए वो जलेबी दिखा रहे थे। और निश्चित रूप से जनता ने उस जलेबी को जलेबी माना कांग्रेस को। और कांग्रेस की जो आपसी झगड़े थे, जिस तरीके की सतह पर लड़ाई थी, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अनुसूचित जाति की शैलजा जी को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, अन्य नेताओं को साइडलाइन किया गया, व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने का काम किया, उसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया है, हरियाणा की जनता ने। मैं हरियाणा की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिस तरीके के ट्रेंड आज हमारे पक्ष में है, और ये और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्रेंड और आगे बढ़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है हमारी, उस पर अपनी मोहर लगाने और 10 वर्ष की जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उन्होंने काम किया है, और ख़ास तौर से जो हमारे मुख्यमंत्री, देखिए मैं एक बात कह सकता हूँ, मैंने भी राजनीतिक जीवन में बहुत से लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन जितनी 6 महीने में जो लोकप्रियता, जिस तरीके का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जहां नरेंद्र मोदी जी की नीति और काम देश में के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी का काम जो है, उस पर इस प्रदेश की जनता ने 36 बिरादरियों ने अपनी मोहर लगान अपना समर्थन देने का काम किया है। आखिरी सवाल आपसे,
आपने कहा नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नायब सिंह सैनी का कामकाज, आपको लगता है कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तीसरी बार हरियाणा में, और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। देखिए, हम तो बार बार कहते थे हरियाणा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हरियाणा में जिस केंद्र एक बार के अलावा देश की आज़ादी के बाद जहां जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की सरकार हरियाणा में ज़्यादातर बनती है। एक अपवाद उसका है 2 वर्ष के लिए। हमें तो विश्वास था, और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने काम किया, पार्टी को जिताने का काम किया, और जो भ्रम की स्थिति बनाई हुई थी उसको तोड़ने का काम किया, और साइलेंटली हमारे वर्कर ने काम किया। चुपचाप वो अपने मिशन बनाकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, नायब सैनी जैसा आम जनता से का बीच का व्यक्ति, एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने किए, उसको उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ किया, और कांग्रेस के दुष्प्रचार को, राहुल गांधी के दुष्प्रचार को जवाब देने का काम किया। जी बिल्कुल, दुष्प्रचार की यहाँ पर हार हुई है, खासकर कांग्रेस ने जिस तरीके से हरियाणा में किया था। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर थे, इनका स्पष्ट कहना है कि दुष्प्रचार को जनता समझ चुकी है, और ये चुनाव में जो रुझान दिख रहे हैं फिलहाल वो हार नजर आ रही है कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया निशांत। निश्चित तौर से, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि